की तरफ फेंका जा रहा है, ये मान लो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया पार्टिकल बी को, एक पार्टिकल को ए को अल्फा एंगल से फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो एक तो इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास जो है वो सेपरेशन हमें नहीं मालूम है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमें डी भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है, और कितने टाइम के लिए, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक नई बात यहां पर, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ अल्फा आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन की हमारे पास वेलोसिटी सेम होती है। तो क्या लिखोगे आप, तो आप बोलोगे सर 20 साइन अल्फा, ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर 20 साइन अल्फा, और वो उसके बराबर कर दीजिए आप। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू बन गई यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू हाफ, और हाफ अगर बन गई तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये होगी। तो सीधा सी बात है, ये भी पता चल गया कि रिलेटिव मोशन वाई डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। याद करो हमने लास्ट टर्न पर जब आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो जाती है उस डायरेक्शन में वहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है। तो रिलेटिव मोशन फिर किधर होगा, तो आपके पास एक्स एक्सिस में होगा। कहानी फिर से वही है कि ये वाला पार्टिकल चल के नहीं आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल यहां से यहां 1 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहां से, फिर से हमारे पास वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, डी है एस एक्स है, उसे लिख सकते हो आप यू एक्स इंटू का टी। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20 कॉस 30 डिग्री, और यहां से हो जाएगा 1। आपके पास फाइनली आंसर आ गया 10 रूट 3 मीटर, ये आंसर क्लियर है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में चल के आए तो फिर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन देखो,